जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है कि आज वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के अंदर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है और अगले दिन अफ़गानिस्तान ने जो है वो इंग्लैंड को हराया। तार साहब आप अमेरिका के हवाले से एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि लगता है कि अमेरिकन्स बोर हो गए हैं। हाँ, तार साहब हमने तो कोई कामयाबी भी हासिल नहीं की, हम क्यों बोर हो गए हैं तरक्की से, कामयाबी से? और ये जो मैच हारना है, इसको क्या आप मेरिट का कत्ल समझते हैं कि हमारे क्रिकेट टीम में मेरिट नहीं है? अफ़गानिस्तान की टीम को एक अच्छी टीम समझते हैं या क्या आप समझते हैं कि कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये हार तो गए, ये वापस किस तरह आएंगे? पैदल आएंगे वहां से? कि सुना आज पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। और मुझे इन पे कोई दुख नहीं है, ये बच्चों पे क्या दुख होना है, छोटे छोटे बच्चे। और इनको भेजा किसने था भाई वहां पे? चीमा साहब, मुझे भेजने वालों पे अफसोस है, जिनको पता नहीं था कि ये बच्चे किस काबिल है, ये क्या करना चाहते। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का या किसी भी स्पोर्ट्स टीम का बाहर जाना जरूरी है? ये क्यों कौम का पैसा खर्च कर रहे हैं? अभी तो जो मियां साहब ने बिरयानी दी थी वो भी हजम नहीं हुई, जो रात को कल उन्होंने दी थी, तो लोगों को ये टीका लग गया, बेचारे परेशान है। अभी तो लाहौर, खैर लाहौर के बंदे तो आए ही नहीं थे जलसे में, जो बाहर से आए थे, जो जलसा मना कर गए, खुशियां के मियां दे नारे बजन गए, अभी तो घर भी नहीं पहुंचे, तो ऊपर से खबर उनको ऐसे ही बिजली की तरह गिरी उनके ऊपर। चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आती कि ये इस कंट्री के साथ हो क्या रहा है। ये पहले भी मैंने सुना, जो मैंने यहां तक, या तो मैच बेचे जाते हैं या पर्चियों पे लोगों को रखा जाता है, सिफारशी रखते हैं, परफॉर्मेंस नहीं है। और उसमें मैं अब चीमा साहब, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ऐसी टीमों को खुदा रहा अभी आखिरी इसके बाद टीमें बाहर ना भेजा करें। आपको पता है पहले हमारी टीमें आती हैं वेस्टर्न मुल्कों में, आधी टीम तो वापस जाती ही नहीं, आधे तो वहां पोलिटिकल साइलम ले लेते हैं, आधे वहां ऊबर चला रहे होते हैं। तो क्या जरूरत है तकलीफ करनी? गरीब एक बैंकरप्ट मुल्क है, उसकी टीम को उठा के जहाजों में बिठा के ले जाना, सिफारशी इनके वीजे लगवा कर। क्या जरूरत है ये मजाक करने की? क्या है इसकी जरूरत? मैं समझता हूं कि इसके बाद पाकिस्तान की किसी टीम को बाहर नहीं भेजना चाहिए। पाकिस्तान में कोई आके खेल रहा हो तो चलो पेश कर दें उनको कि ये लो जी, हमारे बच्चे आपके साथ मजाक करना चाहते हैं, वरना इनको बाहर ना भेजा करें। ये ना सिर्फ कौम की बेइज्जती है, बल्कि लोग बेचारे टीवी के सामने बैठ जाते हैं छुट्टियां करके। आपको पता ही, पहले पाकिस्तान सारा फारिग है। पिछले 3-4 जब से ये इंग्लैंड गए हैं, किसी फेडरल गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में कोई काम नहीं हुआ। सारा दिन वो बैठ के सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं और टीवी देखते हैं दफ्तरों में। तो इस कौम के साथ अब मजाक ना किया करें, ये मजाक था ये। दूसरा वो पीआईए की मैंने आपको बताई, 72 फ्लाइट्स कैंसिल दिस मॉर्निंग। एक दिन में 70 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। 10,000 मुसाफिर जलीलो ख्वार हो गए। ये फ्लैगशिप है, ये हमारा, कहते हैं ये झंडा लेके पूरी दुनिया में जाते हैं। कहां जाते हैं? पहले आप यूरोप में और अमेरिका में तो बैन है आप, वो 4-5 जो मिडिल ईस्ट की स्टेटें जो 2-2 घंटे के फासले पे, वहां भी नहीं अब जा पा रहे हो आप। लेकिन ये कि देखना चाहिए जो पाकिस्तान चला रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, व्हाट इज आवर डायरेक्शन। मियां साहब के सामने जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर किया है कल परसों, दुनिया परेशान है, बजाय गुडविल के नुकसान पहुंच रहा है उनकी रिप्यूट को। सारी दुनिया कह रही है इस वक्त चीमा साहब का इलेक्शन हो चुका है, अब इलेक्शन का एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। सारी दुनिया ये कह रही है। और बिल्कुल ये जिस तरह क्रिकेट का मैच है, इसी तरह आपकी सियासत है। वो भी बिल्कुल वो ड्रामा, ये क्रिकेट मैच ही है वो भी। या तो वो बिक जाता है, जिस तरह मैंने कहा रेट लग गया, बुकी रेट लगा देते हैं, तो या फिर वो एक एक्सरसाइज है खाम खा। एक तो वो प्रेसलर तरमीम की वजह से मेरा ख्याल है कोई ना कोई बंदा इन्होंने रखना होता है वजीर आजम हाउस में, लेकिन वो भी एक तकलीफ ही करते हैं। अमेरिकन पहले परवेज मुशर्रफ को, ज़ियाउल हक को भी सपोर्ट करते ही रहे हैं, देते रहेंगे पैसे आपको, डॉलर। डॉलरों की परेशानी ना करें, इस एक्सरसाइज से बचें, इस कौम का पैसा बचाएं। मियां साहब ने कौन सा आके वहां पे अपना 10 निकाती प्लान रखा है, रोड मैप रखा है कि मैं इस तरह इकॉनमी बचाऊंगा, दहशतगर्दी बचाऊंगा, या मैं किस तरह करप्शन को रोकूंगा? कुछ भी नहीं है उनके पास। बल्कि आज मैं सुन रहा था काकड़ साहब और सारे उनकी आधी कैबिनेट बैठी हुई थी, लोगों ने क्वेश्चन किए हैं जी किसकी वजह से ये सारा नादरा जो था
वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया था वो बायोमेट्रिक करने के लिए, किसके हुक्म पर गया, वो नहीं जवाब दे सके। क्या जवाब दे? शर्मिंदगी है। ये 25 करोड़ लोगों के लिए इस तरह नादरा जाता है बायोमेट्रिक करने के लिए एयरपोर्ट पे। पुलिस का प्रोटोकॉल है, किस उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई सरकारी पोजीशन नहीं है, बल्कि अभी तक तो वो फिजिटिव है, अभी तक तो वो भागे में, अभी तक तो वो सजा याफ्ता है। कल को पता नहीं कोर्ट्स उनके साथ क्या करेंगे। ये लेकिन चीमा साहब, इस कौम के साथ मैं समझता हूं कि मैं पहले जिस तरह कई दफा दुखी होकर ये कहता हूं, बड़े दुख के साथ, कि खुदा ने भी हमें अबैंडन कर दिया, ना दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। आप देखें ना ये क्रिकेट मैच है, और हमारे भाई जो अफगानिस्तान में, जिनके पास ना कोई यूनिफॉर्म है, ना क्रिकेट है, ना उनके पास कोई पैसे हैं, ना टके हैं, वो भी अब आपको उन्होंने चेन्नई में उन्होंने हिस्ट्री बना दी है। तो इन बच्चों को वैसे चाहिए इंडिया में पोलिटिकल असाइलम ले लें वैसे, या बांग्लादेश चले जाए वहां से, इधर पाकिस्तान ना आए। ये किस मुंह से आएंगे पाकिस्तान? क्या आके लोगों को बताएंगे हम क्यों कौन है? इससे ज्यादा भी तजलील दुनिया में पॉसिबल है कि एक ऐसी कौम ने हराया आज उन्हें, जिनके नास पूरा कोई ब्रिज ही पूरा साबित नहीं है उनके कंट्री के अंदर, कोई सड़क ही सीधी नहीं है। प्ले ग्राउंड होना, यूनिफॉर्म लेना, बड़े बड़े महंगे कोच रखना तो बहुत बड़ी बात है। डॉलर उनके अमेरिका नहीं दे, सैंक्शंस उन पर लगी पड़ी हैं। मैं हैरान हूं वैसे जाती तौर पर चीमा साहब, मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को खुदा का नाम है लंदन भेजने की बजाय ना काबुल यूनिवर्सिटी में भेजा करें। ये वहां से जाके इकोनॉमिक्स पढ़े कि किस तरह सैंक्शंस के दौरान आपके सारे डॉलर सक करके वो लेंगे, किस खूबसूरती के साथ। एक खुदा दा ना जी, ये CSS अफसरान जो आप भेजते हैं यहाँ पे, इनको काबुल और कंधार की यूनिवर्सिटियों में भेजा करें, वहां से ये डिग्रियां लेकर आए कि मुल्क किस तरह चलाना है। ये हम हाथ बांधते हैं, ये साढ़े हाथ जे, ये अपनी क्रिकेट टीम भी उनको को उधर जाके खेला करें, और ये आपके CSS अफसर जाके, आपका हर डिपार्टमेंट चलाने वाला जो है ना, उसके पास या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की डिग्री है। इनको कंधार यूनिवर्सिटी में भेजें, ये वहां से सीख कर आए कि किस तरह सैंक्शंस के दरमियान सर्वाइव किस तरह करना है। आपके ऊपर तो सैंक्शंस ही कोई नहीं ना, आप तो IMF के बिलियंस लेकर भी नहीं सर्वाइव कर रहे अभी तक, तो वो बगैर किसी के कर रहे। तो चीमा साहब, आज हिस्ट्री बनी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप बस्तियों की नई गहराइयां ढूंढते हर वक्त मुतलाशी रहते हैं। आज वो आपने स्पोर्ट्स में देख ली, कौम पहले ही डिमोरलाइज्ड है, सीरियसली डिमोरलाइज्ड। ये उसके लिए एक अलग जलती पे तेल वाली बात है। चीमा साहब, इस पे जितना भी दुख किया जाए कम है। आज ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का डार्केस्ट डे है, लेकिन इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। आज इनको अपने क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर बंद कर देने चाहिए। वो जो मुलाजमीन है उनको शनाख्ती कार्ड दफ्तर में ले जाएं, वहां उनको रख दें। ज़काउल्लाह साहब, इनकी शुगर मिल है, इनको कहें आप उधर चले जाएं या मंडी बहुदीन चले जाएं, आप जहां से हैं ये। लेकिन ये कि आज के बाद ना क्रिकेट का नाम लें, हॉकी शाकी फुटबॉल तो वैसे ही खत्म है वहां पे। तो स्पोर्ट्स तो होती है उन कौमों के पास जिनके पास सबसे पहले जिनके अंदर नेशनलिज्म हो। नेशनलिज्म तो है नहीं, और हो सकता है आज का मैच भी बेचा हो, क्या पता है, कोई पठान भाइयों ने अच्छे पैसे लगा दिए हो, उनके पास पैसा तो बहुत। ताड़ साहब, वैसे ही लगता तो यह है कि अफगानिस्तान में ज्यादा नेशनलिज्म है, जैसे वो जज्बे से खेल रहे थे। जिस तरह जज्बे से खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी थी पाकिस्तान होने को, उधर ना जाना भी, उधर बहुत खतरनाक हालात। जिस तरीके से आपका वो मजाक उड़ाते हैं। इस दफा जो तालिबान आए हैं वो डिफरेंट, दीज आर द डिफरेंट तालिबान देन द प्रीवियस वन। उन्होंने अब कोई किसी चीज को जलाया नहीं है, किसी को तोड़ा नहीं है, किसी चीज को उन्होंने। और मैं हैरान हूं, अगले दिन मैंने यूट्यूब पे एक अफगानी अमेरिकन गया अफगानिस्तान के अंदर, उसने कहा कि मैं रात को ट्रैवल करता रहूं, कोई क्राइम नहीं है कहीं, जगह जगह तालिबान मुझे रोक के पूछते थे, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुमने खाना खाना है। मैं अब सरप्राइज। और आप अपने मुल्क के अंदर देख लें हालात के, तो वो उनके पास ये जज्बे के साथ चीजें होती, जज्बे के साथ। तो हमारा जज्बा कोई नहीं ना, दर हकीकत हमारे जो 10-15 हजार जो रूलिंग एलीट है, वो सारी डुअल सिटीजन है। वो तो पाकिस्तान लूटने के लिए जाते हैं, वेकेशन के लिए जाते हैं, रहते तो वो लंदन बासी। देखे ना, जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो भी लंदन से आया, जो इससे पिछला था वो भी फौरन वहां वापस गया। अब बच्चे, प्रॉपर्टियां, सब कुछ वहां है, हर एक की। तो वो पाकिस्तान के लिए क्यों खेलेंगे, या पाकिस्तान के लिए दर्द सर क्यों लेंगे? आप तो मेरे ख्याल में आजाद नहीं है, आपका कैपिटल तो अभी तक लंदन में है। आपसे तो ब्रिटिश लोग परेशान है, वो कहते हैं यार 80-47 छड़ के आगे जाए, फिर साढ़े पीछे पीछे। कोई समझ नहीं। चीमा साहब, ऐसे सख्त मायूस था मैं कि ये अफगानिस्तान इंसल्टिव, आई फेल्ट इंसल्टिव मैन, कि ये वो आपने एक वर्ल्ड कप लेने वाले को वजीर आजम बनाया इसी क्रिकेट टीम का।
तो बस तो और आज आप अंजाम देख लें अपना क्या क्या इसके ये बाद वैसे दरअसल इसके बाद आपकी टीम को, हम सीरियस नोट्स पे कह रहा हूँ चीमा साहब, आपकी टीम को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए दोबारा, इसकी फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। तार साहब आपको पता है कि रमीज राजा जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी के हेड रहे हैं इमरान खान के दौर में, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्पोर्ट्स कमेटी के अंदर ये कहा था कि आज अगर भारत आईसीसी को पैसे देने बंद करे तो पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो पैसा भारत से जाता है आईसीसी में जाता है, उस आईसीसी से हम चलते हैं। तो मैं तो इस बात में बड़ा शोर मचा चुका हूँ कि ये तो इंडिया पाकिस्तान की पीसीबी को स्पॉन्सर कर रहा है। तार साहब हम तो ये भी नहीं खेल सकते, कभी नजम सेठी, कभी ये पता नहीं जिया कौन आ जाते हैं। ये इतने अमीर लोग हैं, इनको क्या तार साहब शौक है क्रिकेट चलाने का? सिफारशी बच्चों को आगे भर्ती करना, वो पेप्सी वालों का इश्तेहार है, कोई उसमें से खा पी लेते होंगे, कोई इधर उधर टीके लगाते होंगे। चीमा साहब पाकिस्तानी तो बगैर लालच के कुछ नहीं करते। ये शेक हैंड, ये स्माइल नहीं देते बगैर लालच के, शेक हैंड करना तो बहुत दूर की बात है। वाह, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है ना इस चीज के अंदर, जो सारे भाजपा सिफारिशें कराते हैं एक दूसरे के साथ। सिफारिशें, नजम सेठी साहब की मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, उन्होंने अपना जर्नलिज्म कैरियर सारा छोड़ के इस पे आए थे, कोई नॉन प्रॉफिट काम के लिए तो नहीं आए थे। अल्टीमेटली कोई चार्म तो होगा इसमें, लेकिन ये कि मैं हैरान। और सिफारिशें चलती, मुझे मैंने देखा कितना प्रेशर था इमरान खान साहब पे और दूसरे लोगों पे इसी की चेयरमैनशिप के लिए। लेकिन मेरा ख्याल आज के बाद इसको बंद कर देना चाहिए। ये ये नेशनल एम्बैरेसमेंट, इट इज अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। ना सिर्फ ये कि बहुत, और जब पता हो, लेके जाने वालों को पता होगा ये किस किस्म की टीम है। ये बच्चे तो मुझे लग रहा है गुल्ली डंडा खेलते पकड़ के लेकर गए हैं, क्रिकेट तो उन्हें पता ही नहीं था खेलना किस तरह। पिछली दफा तो मैं गारंटी कर दो बेचा इन्होंने मैच, क्योंकि वो यकलक रुक गए थे। आज भी जो अफगानिस्तान की टीम से 87 रन से हारे हैं। होता है ना कोई एक दो रन से, 87 रन के हाथ से हारे, 87। इन बच्चों को चाहिए कि उधर पॉलिटिकल असाइलम ले लें भारत में, या बांग्लादेश चले जाए, वहां स्वेट शर्ट्स की जो फैक्ट्रियां उनमें लग जाए, जाके काम करें। इधर आने की क्या जरूरत? सही कह रहे हैं तार साहब। ये तो वापसी पे आने के लिए फ्लाइटें तो है नहीं, इनको साइकिलों पे आएंगे या पैदल आएंगे। वैसे अच्छा तो है, इनको कहें यार पैदल निकलो, तो चलो पैदल चलो, लाहौर वाले पास से मुंह कर दो। तार साहब इसके लिए देखिए ये भी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुबई की हो गई है। तार साहब एक जरा इस पर भी कमेंट कर दें थोड़ा सा। तो वो शुक्र है कि भारत ने वीजे नहीं दिए, वरना पाकिस्तानी खिलाड़ी लोग देखने चले जाते तो उन्हें तो बिस्ती भी मर जाना ही तार साहब होते। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, देखिए कहते ना, कहते अल्लाह ताला की हर काम में कोई बेहतरी होती है, तो शुक्र करन वीजा नहीं लगे। लोगों ने सीटियां मार मार के सीटियां मार मार के बंदे शर्मिंदगी ना। इमेजिन करो, यू आर सिटिंग इन। और पिछली दफा आपको पता है ना, आपके पठान भाइयों ने दुबई में आपको कुर्सियां मारी थी स्टेडियम में। बिल्कुल सही कह, सही आज कह वो रहे नए लतीफे बनने थे, लोगों ने सीटियां मारनी थी, शर्मिंदगी से लोगों ने भागना था वहां से, इनको जगह नहीं मिली। इन्होंने कहना जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है, हम तो इधर से ही, हम तो इधर मुंबई से आए। इन्होंने तो ये कहना। उन्हें उन्हें क्या सीधे अपने वडेरे लब बनाया है। हम तो भी इधर अपनी प्रॉपर्टी देखने आए थे ग्रैंडफादर की। लेकिन चीमा साहब ज्यादती, आज मैं क्या करूं, इसका सख्त ज्यादती है आज। एक तो मैं पीआईए का सुबह सुबह सुना है तो उसका अफसोस था। को काकड़ साहब ने आगे से कड़ाके निकाल दिए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो और एक अभी खबर यहाँ पे थी, वो आपके सुनने वालों तक तो पहुंची नहीं होगी। यहाँ पे एक सेनेगाग के अंदर एक यहूदी को मर्डर कर दिया गया है, डिट्रॉइट। वो क्यों तार साहब? ये इजराइल फलस्तीन इजराइल की वजह से। वो जो मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था एक जगह, चीमा साहब, आपकी जो इस वक्त हमास है, अलकायदा और आइसिस, ये लोन होते हैं ना, जो अकेला लोन वोल्फ उनको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको ट्रैक नहीं कर पाती, दे आर प्रमोटिंग इट। वो अपने सपोर्टर और सिंपथाइजर्स को कह रहे हैं कि आप इस तरह के अटैक करें, तो वो कर रहे हैं। एक अगले, इससे पहले एक वो 70 साल का बाबा था जिसने 6 साल का बच्चा मार दिया था अमेरिका में। आज ये दूसरा वाकया डिट्रॉइट में हो गया। ज्यादती है, और इसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। इसमें यकीन करें, इस वक्त 2 बिलियन के करीब मुसलमान हैं, उनकी सख्ती आई सारी दुनिया के अंदर। आप पहले इस्लामोफोबिया है,
अब नफरतें मजीद बढ़ेंगी और जो बेचारे बेदोश लोग फलस्तीन में मर रहे हैं वो एक अलग ज्यादती है। बच्चे उनमें देखिए, आज मैं हैरान था, 5,000 मर चुके हैं जिनमें आधे के करीब बच्चे, उनका क्या कसूर। लेकिन आज पूछना चाहिए हमास वालों ने, भैया तुमने क्यों शुरू किया था, तुमने इससे क्या गेन किया है या क्या गेन करोगे इससे। ज्यादती है, बिल्कुल तार साहब, और ये तो जंग मिडल ईस्ट से निकल के तो और मुल्कों में चली जाएगी, जो कि सारी बातें ख़तरनाक है, और ये हर तरफ बदअमनी फैलेगी, और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जारी बात है ये उनका भी इम्तिहान है कि नहीं, वो मतलब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का तो कारोबार है ना ये। वो तो देखे जितना ज्यादा इस तरह की, मैंने आपको अगले दिन कहा था, मैंने कहा ये जो हमास ने जो किया, इससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हौसले बुलंद होंगे। और आज जो आप कह रहे हैं कि स्प्रेड होने का, आज पहली दफा 6 बैरी जहाज चाइना के जो है वो वेस्ट एशिया में आ गए। पहला उनका साहब कुवैत और अमान से होकर वो 6 के 6 वहां आ गए। उनका डिस्ट्रॉयर है एक जो आ गया वहां, और फर्स्ट टाइम। और दूसरा जो कल आपने देखा होगा फिलिपाइन और चाइना का जो कोलिजन हुआ है शिप्स का, और उसके बाद आज सारा वेस्टर्न मीडिया उसी को कर रहा था, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन की उसके ऊपर ब्रीफिंग थी आज इन चीजों के ऊपर के फिलिपीन और चाइना, और जो चाइना के 6 जहाज जो आ चुके हैं आसपास वहां पे, दिस इज सम सीरियस मैटर। लेकिन क्वेश्चन अगेन कि हमास ने क्यों शुरू किया और इससे क्या निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, वो तो एक है। तार साहब, पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी गपशप करें कि ये आज उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिलिट्री ट्रायल है वो सिविलियंस का नहीं हो सकता। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत सारे लोगों के ऊपर जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा था, तो डू यू बिलीव दैट दिस इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो है वो मिलेगी पीटीआई को, या आप समझते हैं कि इससे कोई डायरेक्शन बदल सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते, तो इट मीन्स के जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले 2 खबरें थी आज जुडिशरी रिलेटेड। एक तो ये खबर थी ये मिलिट्री ट्रायल के बारे में, दूसरा डार साहब को आज क्लीन चिट दे दी गई, दोबारा उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया सारा कुछ। जो इस पे जो ये जो एक तो सबसे पहले इसके ऊपर अपील का हक है, वो पता नहीं अब अपील करते हैं या नहीं करते इसके खिलाफ। और उसके बाद चीमा साहब, इससे पहले ही फैसला लिया जा चुका है कि जो काफी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 101 लोग हैं, 104 लोग हैं जिनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल में केस चलना था। उनमें से वैसे ही जो मेजॉरिटी इररेलीवेंट थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनकी सेंधसाजी की गई थी, बच्चे एक खास एज के थे, गरीब घरों से थे, उनसे तो पहले ही एक एसओपी उसके बारे में बना लिया गया था कि किस तरह उनको छोड़ना है, उनसे कौन सा एफिडेविट लिखवाना है, उनमें से कई जो है वो गवाह बनेंगे, कई जो है उनके पेरेंट्स उनके जिम्मेदार बनेंगे, और उनको छोड़ा जाना, ये बिल्कुल ये ऑलरेडी हैज बीन डिसाइडेड। तो मैं समझता हूं कि इसमें देखिए मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, लेकिन ये बताएं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को कल उनके 4 मिनट के अंदर जमानत दी गई है, आज डार साहब को जो है उनको भी फारग उन्हीं अदालतों ने कर दिया है। तो इनको मिलिट्री ट्रायल में नहीं होगा तो जो दूसरी अदालतें होंगी वो मिलिट्री स्टाइल में बिहेव करेंगी। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी को आज एक और बात है, आज आपको पता है ना कि आज साइफर के हवाले से भी जो है वो फर्द जुर्म जो है वो केस जो है रजिस्टर किया जाए, जिसमें से खान साहब का बचना बड़ा मुश्किल है। वो 14 साल उसकी सजा है, इससे भी ज्यादा सीवियर सजा भी हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के बारे में आज वो भी एक। लेकिन चीमा साहब, देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल रिसीव किया गया, प्रोटोकॉल सारा कुछ गैर मुनासिब सा लग रहा था, फैब्रिकेटेड है। इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया गया है, ये ज्यादती की। इनको चाहिए था कुछ एक्सरसाइज कर लेते, दुनिया देख रही थी आपको, पाकिस्तानी देख रहे थे आपको। ये इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है, ये ज्यादती है मैं समझता हूँ। इन्हें चाहिए था कि वो आते, अदालत में जाते, प्रोसीडिंग होती, चाहे एक रात किसी रेस्ट हाउस में रख लेते, कोई एक उसको सिविलाइज तरीके से सारा कुछ करते। अब वो जिस तरीके से सारी चीज लेटी जा रही है, सलूट उनको पड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बिछी जा रही है। मेरा मकसद सारा एक इस तरीके से किया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ही उसकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर दिया उन्होंने, खुद ही लोगों ने। ये ज्यादती, ये सख्त ज्यादती। अब इलेक्शन अगर उनको जितवा दिया तो अब एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? 4 पैसे बचा लें।
बैंकरप्ट आप पहले चले, पैसे नहीं बचाने, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ले। लंदन में बच्चे आपके महंगाई के नीचे आए पड़े हैं, कई आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है उनके बच्चे बड़े परेशान हैं, ट्यूशन फीसें भी कई की ड्यू है, सर्दियां आने वाली हैं, जैकेटें लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो इलेक्शन के पैसे बचा के उनको भेजें, क्या फर्क पड़ता है। इस कौम को तो पता चल चुका है कि अगला वजीर आजम कौन है। ये तो खामखा एक्सरसाइज कर रही, बल्कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त बड़े बड़े मुबस्सरीन ये बातें कर रहे हैं। मैं खुद ये जो मैंने 2-3 जो एनालिस्ट हैं उनके सुन के आ रहा हूँ, उनके दिस इज व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, कि ये इलेक्शन का रिजल्ट पहले ही निकाल दिया। जहन साजी शुरू हो गई ताड़ साहब की, इस वक्त नवाज शरीफ ने पावर में आना है, मरीम नवाज ने मुल्क को चलाना है। तो इसका मतलब है ताड़ साहब फिर पीटीआई के जो दिन है वो तो बुरे हैं। और एक तो ये चीज़ हो गई, तो ताड़ साहब जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है इलेक्शन डिलेड इज इलेक्शन डिनाइड, आपको क्या लगता है सियासत कर रहे हैं? पता तो उनको सारा अंदर खाते है कि क्या होने वाला और क्या है। उस स्टेटमेंट पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पिछली हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, लगता है अगली हुकूमत में ऑपोजिशन लीडर ही आएंगे। हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इकट्ठा होना, उनको सिमिलैरिटीज उनकी देखे, मुफाद उनका एक हो जाएगा। बल्कि वो कुछ सेनेटर्स ने जो डिमांड कर रहे हैं सेनेट के इजलास की, वो भी इसीलिए करना चाह रहे हैं कि वहां पे बैठ के क्रिटिसाइज किया जाए, चीजें अपनी अपनी बुढ़ास निकाली जाए। तो वो मैं देख रहा हूँ, बल्कि उनके रवाबत एक दूसरे के साथ शुरू हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के। तो मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ कि वो दोनों मिलकर कोशिश करेंगे टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये अलग बात है। देखें उनके उनके रवाबत कितने स्ट्रॉन्ग हैं एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ये सारा एक मैच होगा। लेकिन इसमें जाती तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से सारा कुछ खेला जा रहा है, पाकिस्तान डजंट लुक लाइक विनिंग आउट ऑफ इट, जो एज अ स्टेट मैं जो समझता हूँ। क्योंकि इस वक्त 3 चीजें क्रूशल हैं पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना, इकानमी, तीसरी करप्शन। तो तीनों जो भी जो हम बातें कर रहे हैं, किसी ने भी आज तक कोई खुल के रोड मैप नहीं दिया। रोड मैप अभी तक एग्रीकल्चर के हवाले से सिर्फ दिया है तो आसम मुनीर साहब ने दिया है, उसके हवाले से उन्होंने कुछ चले भी हैं, या माइनिंग के हवाले से। बाकी सियासी सेटअप में तो किसी के मुंह से भी नहीं आज तक निकला कि मैं कौन सी इंडस्ट्री लेकर आऊंगा, मैं बच्चों को आगे किस तरह लेकर जाऊंगा, हाउ वी विल एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, जो कि इंफॉर्मेशन की सेंचुरी है। किसी के मुंह से अभी तक नहीं निकला। बल्कि एक और बात बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में एक सख्त जो आजकल कहा जा रहा है कि ही इज एन ओल्ड गाय, हिज लीडर्स आर ओल्ड, हिज आइडियाज आर ओल्ड। मोस्ट ऑफ हिज सियासतदान जो है वो ट्विटर तक नहीं खुद करते, उन्होंने बच्चे आगे हायर किए हुए जो ट्वीट करते हैं। तो ये पुराने लोग नई कहते हैं ना, पुरानी शराब नई बोतल में किस तरह डाल के आगे ये दुनिया को सारा कुछ दिखाएंगे, करेंगे, आइडियाज किस तरह लेकर आएंगे, मेरी समझ से बाहर है। एक जो नया इन्होंने अगले दिन बात की है, जो इस पे बड़ा क्वेश्चन हो रहे हैं वेस्टर्न मीडिया में, कि वी वांट बेटर रिलेशंस विद आवर नेबर्स। तो वो सियासी जलसों में बयान देने से थोड़ी हो जाएंगे, तो वो उस पर तो आपको काफी स्टेप्स लेने होंगे, काफी ज्यादा, क्योंकि खदशात हैं, इल्जामात हैं। आपके भाईजान ने जो ट्रेड मिनिस्टर भेजा था अपना हाई कमीशन ऑफ इंडिया में, वो तो $1 भी उसने ट्रेड नहीं किया। आप हमेशा एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं। इमरान खान साहब ने एक दफा अनाउंस किया था ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को चेंज माइंड। लेकिन ये कि 2 जो आपको क्रूशल मैं समझता हूं जिनके साथ आपको ट्रेड शुरू करना होगा, ये रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे, भारत और अफगानिस्तान। इसके बगैर आप डू डोंट हैव एनी चॉइस, नो चॉइस। लेकिन ताड़ साहब भारत तो बात ही नहीं करना चाहता। वो समझते हैं कि वो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उसने कहा कि जनाब जिस स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी डूब रही होती है उस पर तो कोई पैसा नहीं लगाता। तो हम भी देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में, या बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल सिस्टम है, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट, तो हम क्यों उधर एक दरवाजा। नहीं सही कहा। नहीं चीमा साहब, मैं हमेशा ये कहता रहा, आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं। तो ताड़ साहब फिर कैसे ओपनिंग की जाए? उधर जाके दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठ जाइए। नहीं देखिए, सबसे बड़ी जो मेरी नजर में मैं सुन रहा हूं जहां तक, कि किसी ना किसी तरीके से डायलॉग शुरू होंगे, करेंगे। अच्छा, उसमें चीमा साहब एक और चीज होती है, कई दफा डायलॉग शुरू नहीं किए जाते, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। नॉन स्टेट फैक्टर जो एक्टर्स होते हैं वो डायलॉग शुरू करने की कोशिश करते हैं। और उसमें मैंने जिस तरह बताया, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन या मेरी अपनी एक नाकिस राय है, उनको खदशात हैं, वो हमेशा टेररिज्म के बारे से स्टेट फंडेड टेररिज्म के इल्जाम लगाते हैं। उनको क्लैरिफाई करना होगा। आपके जिस तरह आपके एनएसए थे पहले, आपके उसी लेवल के लोग पहले भी, जनरल फैज हमीद साहब जो है डायलॉग करते रहे हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में बैठ के, यूएई रोल प्ले करता रहा है।
आप किसी ना किसी अपने जो आज भी यूएई की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कश्मीर के अंदर, यू कैन यूज द यूएई चैनल अगेन। मैटर ऑफ फैक्ट आप उनको कह सकते हैं कि हमारी बात कराएं, वी आर रेडी, हम टेबल पर बैठ के सारा प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तो ये चीजें तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो करना होगा, वरना यू डोंट हैव एनी अदर वे फॉरवर्ड। आप इसी तरह बैठे रहे, यू आर लूजिंग देयर। उन्होंने तो आज अपना गंगयान शुरू कर दिया उन्होंने, वो तो मेरा मकसद है अपना 3 उन्होंने अपने एयरफोर्स के पायलट जो है उनकी तस्वीरें भी शाया कर दी हैं, और वो $1 बिलियन लगा के वो तो जा रहे हैं चांद के ऊपर। बल्कि 2035 तक वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं भारत, 2040 में वो मून पे जाना चाहते हैं। अदितिया 1 उन्होंने सूरज की तरफ भेज दिया है उनको तो। और दूसरा मैंने आपको कल परसों बताया था कि गूगल अपना फोन वहां बनाना चाहता है, सेलफोन जो है भारत में, और इस तरह की कई चीजें जो मैं गिनवाऊं तो उनकी लिस्ट ही नहीं बनती। जरूरत आपकी है, उनकी जरूरत नहीं है। तो हमेशा जेहन में रखनी बात चीमा साहब। मैं आखिरी बात यह ऐड करना चाहूंगा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब कि प्यासा कुएं के पास जाता है। पाकिस्तान को बीच में कुछ ऐसे ममालिक डालने चाहिए ताल्लुकात बेहतर करने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुल्कों के लिए इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो कोई मायने नहीं रखते। किसी ने मीडिएट करा दिया, आज कनाडा इंडिया के मामलात ख़राब हैं तो अमेरिका बीच में बैठा है, बातें करवा रहा है, चीज़ें कर रहा है। पाकिस्तान को भी अपने अच्छे जो गुड ऑफिसेज़ हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तारड़ साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है तारड़ साहब इस वक्त मिडल ईस्ट में हालात ख़राब हो गए हैं, सारी दुनिया वहाँ मसरूफ़ है, हमारे भी इलेक्शन है, इंडिया के भी इलेक्शन है। तो ये अगले साल समवेयर इन जो है वो जून जुलाई अगस्त में बड़ी जल्दी कुछ हुआ शुरू इलेक्शंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान में, तो तभी जाके चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेट्स सी क्या क्या हो, और हम कुछ ना कुछ ओपनिंग जो है वो कर सकें, ताकि खिते के जब भारत ग्रो कर रहा है तो पूरे का पूरा कहते हैं कि तार साहब खिता ग्रो करता है, मुल्क ग्रो नहीं करते। तो उम्मीद है कि खिता ग्रो करेगा एंड इंडिया विल सबको जो है ना वो इंगेज करेगा, और हमें भी अपना पुराना माइंड सेट को छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।